लोग ज़्यादा करके जिम में चेस्ट की वर्कआउट ही करते हैं, लेकिन फिर भी उनका चेस्ट कभी अच्छे से ग्रो ही नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उनका चेस्ट वर्कआउट का रूटीन में कोई अच्छा स्ट्रक्चर, कोई इंटेंसिटी और वो एंगल्स पे कभी फोकस ही नहीं करते। तो आइए इस वीडियो में मैं आपके साथ एक चेस्ट वर्कआउट का एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट शेयर करूंगा, जिसमें मैं एक्सरसाइजेस, उनका परफेक्ट फॉर्म और किस तरीके से उनको यूज़ करना है एक वीकली ट्वाइस चेस्ट हिट करने के लिए मैं आपको कंप्लीटली इस वीडियो में बताऊंगा अगले 8 से 10 मिनट के अंदर। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरा नाम है रूपंकर और मैं 21 साल का हूँ और मैं इस चैनल पे नेचुरल बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस के ऊपर कंटेंट पोस्ट करता हूँ। मैं लास्ट 3 साल से नेचुरली ट्रेन कर रहा हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में डिवाइड किया हूँ, तो चलिए पार्ट 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। तो पहला पार्ट है चेस्ट का बेसिक नॉलेज। चेस्ट में 3 पार्ट्स होते हैं, अपर, मिडिल और लोअर। अब 99% ऑफ द लोग जिनका चेस्ट में प्रॉब्लम्स है या जिनका चेस्ट जेनेटिक्स वीक है या जिनका चेस्ट मसल उतना अच्छा डेवलप नहीं है, वो अपर चेस्ट में ही लैग करते हैं। तो इस वर्कआउट के दौरान हम लोग अपर चेस्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। तो चलिए पार्ट 2 के साथ स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा एक्चुअल एक्सरसाइजेस का डेमोन्स्ट्रेशन होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 के साथ। अब पार्ट 2 में मैं एक्सरसाइज फॉर्म्स और टेक्निक्स के ऊपर हाईलाइट करने वाला हूँ और अच्छी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है। तो पहला एक्सरसाइज है फ्लैट बेंच प्रेस। अब फ्लैट बेंच प्रेस में आपको एक बेंच के ऊपर लेट जाना है और अपना आर्म्स को शोल्डर विड्थ से ज़्यादा विड्थ में रखनी है, लोअर बैक में एक आर्च रखनी है और फीट को अच्छी तरीके से ग्राउंड में प्लांट करके रखनी है, ताकि आप अपना लेग ड्राइव यूज़ कर पाए जब आप वेट को उठा रहे हो। अब वेट को जब आप उठा रहे हो तो उसको आराम से अपने चेस्ट पे नहीं गिराना है, आराम से नीचे लेके आइए और एक्सप्लोसिवली ऊपर प्रेस कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप एक्सप्लोसिवली बहुत आराम से प्रेस कर पा रहे हैं तो उसको स्लोली ऊपर प्रेस कीजिए। तो ये है फ्लैट बेंच प्रेस का फॉर्म। और एक चीज़ याद रखना है कि फ्लैट बेंच प्रेस में लोगों को काफ़ी इंजरी होती है, क्योंकि वो हैवी लिफ्टिंग के नाम पे ईगो लिफ्टिंग करने लग जाता है। ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है और एक स्पॉटर हमेशा आपके पीछे रहनी चाहिए। कितना भी आप हैवी वेट कर रहे हो, आपका वार्म अप सेट्स के बाद एक स्पॉटर आप हमेशा इसमें पीछे रखिए। दूसरा वर्कआउट है इंक्लाइन बारबेल प्रेस। अब इंक्लाइन बारबेल प्रेस आपका अपर चेस्ट को टारगेट करेगी। मिडिल चेस्ट टारगेट करने के बाद हम सीधा अपर चेस्ट में चल जाते हैं। इसमें आपको बेंच को 45 डिग्री एंगल पे प्लेस करनी है और उसके बाद आपको सेम तरीके से अपने लोअर बैक में एक आर्च बनाना है, लेग्स को ग्राउंड पे रखनी है ताकि लेग ड्राइव यूज़ कर पाए और आराम से कंट्रोल करके वेट को नीचे लाना है और एक्सप्लोसिवली ऊपर प्रेस करना है। अगर आपको लग रहा है कि वेट हल्का हो तो धीरे से नीचे लाइए और धीरे से ऊपर प्रेस कीजिए। इसमें एक शोल्डर इंजरी होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो ईगो लिफ्टिंग कृपया करके ना करें। अब तीसरा वर्कआउट है इंक्लाइन डंबल प्रेस। अब इंक्लाइन डंबल प्रेस क्यों? हम इंक्लाइन बारबेल प्रेस तो कर रहे हैं। इंक्लाइन डंबल प्रेस आपका चेस्ट को एक ज़्यादा स्क्वीज देती है इंक्लाइन बारबेल प्रेस से। इस वर्कआउट में आपको वेट बहुत अच्छी तरीके से चूज़ करना है ताकि आप इसमें 10 से 12 रेप लगा पाए और अच्छी तरीके से स्क्वीज करके अच्छी तरीके से इसको परफॉर्म करनी है। ये एक्सरसाइज थोड़ा सा इंजरी प्रोन है, तो ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग के नाम पे ईगो लिफ्टिंग मत करना। हम अपना जिम में ईगो सेटिस्फाई नहीं करने जा रहे हैं, हमको मसल्स बिल्ड करना है और एट द सेम टाइम हमको स्ट्रेंथ भी बिल्ड करना है। स्ट्रेंथ जब बिल्ड हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा वेट्स उठाने लगेंगे। तो चौथा वर्कआउट है इंक्लाइन लैंडमाइन प्रेस। अब इंक्लाइन लैंडमाइन प्रेस बहुत रेयर लोग लगाते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि आपका अपर चेस्ट थोड़ा लैगिंग है तो आप इस एक्सरसाइज को 60 डिग्री पे बेंच को प्लेस करके करिए, नहीं तो नॉर्मली आप इसको 45 डिग्री एंगल पे रख के भी कर सकते हैं। ये आपका इनर चेस्ट में भी अच्छी तरीके से काम करती है थोड़ा बहुत, और अपर चेस्ट में बहुत ज़्यादा डोमिनेट करके काम करती है। अब पांचवा एक्सरसाइज है इंक्लाइन स्मिथ मशीन प्रेस बारबेल। अब इंक्लाइन स्मिथ मशीन प्रेस बारबेल आपको करनी है 60 डिग्री एंगल पे बेंच को प्लेस करके। बहुत लोगों का होता है कि उनका अपर चेस्ट भी ग्रो करती है, लेकिन कोई पार्ट ना थोड़ा सा ऊपर की तरफ अपर चेस्ट का वो ग्रो नहीं करती है। तो जो प्रॉब्लम मैं फेस करता हूँ या नॉर्मली बहुत ज़्यादा लंबे कद के जो लिफ्टर्स है वो लोग फेस करते हैं कि उनका अपर का जो अपर चेस्ट का रीजन है वो उसमें प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए आपको 60 डिग्री एंगल पे बेंच को प्लेस करना है और इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करनी है, जैसे इंक्लाइन बारबेल प्रेस और
फ्लैट बारबेल प्रेस का मैंने आपको टेक्निक बताया था, उसी तरीके से आप इस एक्सरसाइज को भी परफॉर्म कीजिए। अब छठा एक्सरसाइज है केबल फ्लाइज। अब केबल फ्लाइज में आपका 3 वेरिएशंस होता है। हाई टू लो केबल फ्लाई जो आपका लोअर चेस्ट के लिए यूज़ होता है, लो टू हाई केबल फ्लाई जो आपका अपर चेस्ट के लिए यूज़ होता है, और मिडिल केबल फ्लाई जो आपका मिड चेस्ट या पूरी चेस्ट को भी अच्छी तरीके से टारगेट करती है। आपको तीनों एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से परफॉर्म करना है जिस तरीके से मैंने आपको अभी दिखाया। इसमें आपको इंजरी नहीं होनी है और इस मूवमेंट को फ्लाई की तरह ही करना है। फ्लाई को फ्लाई रखना, इसको प्रेस में कन्वर्ट मत कर देना ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में। अगर इंजरी हो गई, चेस्ट मसल में टियर हो गया, तो आपको एक लंबा नतीजा भुगतना पड़ेगा उसके बाद। उसके लिए आप खुद भी रेडी नहीं हो, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ। तो 7वां एक्सरसाइज है पेक डेक फ्लाई। अब फ्लैट बारबेल प्रेस और इंक्लाइन बारबेल प्रेस के बाद ये मेरे को सबसे बेस्ट एक्सरसाइज लगती है। क्यों? क्योंकि ये पीक कॉन्ट्रैक्शन देती है आपका पेक्टोरल मसल्स को। पेक्टोरल मसल मतलब चेस्ट मसल्स को अच्छी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन देती है। इसमें आप स्क्वीज़ करके अच्छी तरीके से परफॉर्म कीजिए और हर एक रep के बाद आप 1 सेकंड का एक पॉज कर सकते हैं ताकि आपका चेस्ट मसल्स में और ज़्यादा ब्लड फ्लो और ज़्यादा पंप आ पाए। तो ये था हमारा पार्ट 2 जिसमें मैंने सारे एक्सरसाइजेस का डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया जो मैं परफॉर्म करता हूँ। अब अगले चलते हैं पार्ट 3 में। तो पार्ट 3 है कि क्या हमारा स्प्लिट होनी चाहिए वीक में ट्वाइस चेस्ट हिट करने के लिए। अब सारा एक्सरसाइज आपको ऑब्वियसली हर दिन तो नहीं करनी है, तो मैं इसको डे 1 और डे 2 में डिवाइड कर चुका हूँ। डे 1 में आपको करनी है इंक्लाइन बारबेल प्रेस जिसमें आपको 4 सेट परफॉर्म करनी है और चौथा सेट आपका एक ट्रिपल ड्रॉप सेट होगा। स्पॉटर रखना मत भूलना क्योंकि आप इसमें हैवी वेट्स मूव करने वाले हैं। उसके बाद इंक्लाइन डंबल प्रेस, पेक डेक फ्लाई, हाई टू लो केबल फ्लाई और इंक्लाइन लैंडमाइन प्रेस आपको परफॉर्म करनी है अराउंड 3 सेट्स 12 to 15 रेप्स के बीच में। वेट अच्छी तरीके से चूज़ करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंजरी मत कर लेना भाई। डे 2 में आपका स्टार्ट होगा फ्लैट बेंच प्रेस के साथ जिसमें आपको 3 से 4 सेट करनी है और चौथा सेट आपका एक ड्रॉप सेट होगा, ट्रिपल ड्रॉप सेट। वेट बहुत ज़्यादा इसमें मूव करना है क्योंकि प्रेसिंग मूवमेंट से आपका चेस्ट मसल ज़्यादा डेवलप होती है। एक चीज़ याद रखना कि फ्लाई से आपका चेस्ट को शेप मिलती है और प्रेसिंग मूवमेंट से आपका चेस्ट मसल में साइज ऐड होती है। उसके बाद आपको करनी है केबल फ्लाई मिडिल, इंक्लाइन स्मिथ मशीन प्रेस एट 60 डिग्री एंगल और केबल फ्लाई लो टू हाई। सारा एक्सरसाइज को फ्लैट बेंच प्रेस के बाद आपको 3 सेट 12 से 15 रेप के बीच में करना है। मॉडरेट वेट चूज़ करनी है, इंजरी नहीं कर लेना है, ठीक है। तो ये था स्प्लिट। तो ये था चेस्ट वर्कआउट का एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट जो मैं लास्ट 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ, बोथ अपना कटिंग और बल्किंग के जर्नी पे। कटिंग के जर्नी पे थोड़ा रेप्स ज़्यादा हो जाती है और वेट्स थोड़ा लाइट हो जाती है, और बल्किंग के जर्नी पे हैवी रेप्स होती है, थोड़ा रेप्स कम होता है और वेट्स थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाती है। कॉमन मिस्टेक्स के बारे में अगर मैं बोलूँ तो ज़्यादा ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है, शोल्डर इंजरी नहीं करना है और पेक्टोरल मसल्स मतलब चेस्ट मसल्स में टियर नहीं लानी है ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में, और प्रेसिंग मूवमेंट्स को प्रेसिंग मूवमेंट्स ही रखना है, अच्छी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करके करनी है, और फ्लाइंग मूवमेंट्स को प्रेसिंग मूवमेंट्स नहीं बनाना है, ठीक है। वो बहुत बड़ी गलती है। जिस तरीके से मैंने फॉर्म दिखाया, आप अगर 5-5 किलो से भी कर रहे हो तो उसी से करना, ज़्यादा ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में मत जाना, क्योंकि स्ट्रेंथ अगर आपकी आज कम है तो लोगों को आज नहीं दिखता भाई, लोगों को रिजल्ट्स दिखता है। तो आपका डे 10 या डे 20 या डे 360 में भी आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तब लोगों को दिखाना कि मैं इतना वेट मारता हूँ। ज़्यादा वेट टशन मारने के चक्कर में ईगो लिफ्टिंग मत करना। इंजरी हो गया तो मेरा इस वीडियो में आके तो आप मेरे को ही गाली देने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। कुछ इस टॉपिक्स के ऊपर या कोई भी टॉपिक के ऊपर आपको मेरे कंटेंट रिलेटेड या मेरे निश रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं उस टॉपिक पे ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा। और आपको इस वर्कआउट को लेके कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। और बाकी फिर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो अपना चेस्ट का ट्रेनिंग अच्छी तरीके से कर पाए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।